हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम होता क्या है? बेसिकली जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं उन सभी का एक कलेक्शन होता है जिन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर सिस्टम को ही हम रियल नंबर कह सकते हैं। नंबर सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रेशनल नंबर्स एंड सेकेंड है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को देखा जाए तो रेशनल नंबर्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर्स, सेकेंड है होल नंबर्स, थर्ड है इंटीजर्स एंड फोर्थ है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस तरह रेशनल नंबर्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। चलिए जानते हैं एक एक करके इन सभी की डेफिनेशंस। ये हम सबसे पहले समझते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। अगर किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बनाना हो तो उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दो, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दो या फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो, हम तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जहां पर P एंड Q आर इंटीजर, यानी P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक इंटीजर होनी चाहिए। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं 6 अपॉन 5। 6 अपॉन 5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है। सेकेंड देखते हैं -2। तो -2 को हम एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा P अपॉन Q फॉर्म है। इसी तरह 2, 3, -5, इनमें से कोई भी नंबर ले लो, सभी एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। -3.2, अगर डेसिमल प्रॉपर्टी से अगर हम देखते हैं तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये -32 अपॉन 10 हो जाएगा। ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल, 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने फ्रैक्शन प्रॉपर्टी से देखा है कि हम 0 के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं और इसे भी एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में बन जाता है। ये भी एक रेशनल नंबर है। सेकेंड नंबर्स है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है जिनको हम गिन सकते हैं उन सभी का एक कलेक्शन होता है जिन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट, जिन्हें नेचुरल नंबर्स कैसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड इनफाइनाइट जिनका एक एंड पॉइंट नहीं होता है बट स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो होता है 1। यानी कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉल नंबर जो होता है वो होता है 1। नो लार्जेस्ट नंबर, इसमें कोई भी लार्ज नंबर या कोई भी बड़ा नंबर हम नहीं बता सकते। मान लीजिए आप बोलोगे कि मैम 1 लाख सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं बोल दूंगी 1 लाख 1 उससे भी बड़ा है, 1 लाख 10 उससे भी बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि हम बड़ा से बड़ा नंबर नहीं बता सकते, बट नेचुरल नंबर का एक स्मॉल नंबर बता सकते हैं, 1 होता है, और उसका सबसे लार्ज नंबर हम नहीं डिफाइन कर सकते। नेक्स्ट नंबर है होल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सब में अगर 0 को और ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमेशा हमारी कहाँ से होती है? 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनेटिव से। ऐसे ही अगर इस नेचुरल नंबर में हमने 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, जो सबसे छोटा होल नंबर होता है वो होता है 0। क्यों होता है 0? क्योंकि हमने इसकी स्टार्टिंग ही कहाँ से करी? 0 से, और जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है वही सबसे छोटा नंबर है। नो लार्जेस्ट नंबर, इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे हम नेचुरल नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते ऐसे इसमें भी हम कोई भी लार्जेस्ट नंबर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है उन सभी का कलेक्शन, एंड इंक्लूडिंग 0, और 0 मतलब समझ लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इन्फिनेटिव, ये सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एंड -1, -2, -3 एंड इन्फिनेटिव, ये सभी नंबर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। एंड थर्ड है हमारा 0।
पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, इन सभी का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है इंटीजर्स। अगर दूसरी लैंग्वेज में देखें तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स नंबर जो होते हैं उनको अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा था नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।